भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। कल रात से ही दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली में पार्टी हाईकमान ने अपने सीएम के पत्ते जैसे ही खोले, चर्चा का बाजार गर्म हो गया। सभी अटकलों पर विराम लग गया और सीएम के नाम पर सभी को हैरानी होने लगी। कहां प्रवेश वर्मा के सीएम बनने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पार्टी का फैसला आया रेखा गुप्ता के नाम पर। बीजेपी ने अपने चिर परिचित अंदाज में दिल्ली की कमान एक अनपॉपुलर फेस को थमा दी। वैसे देखा जाए तो रेखा गुप्ता चाहे पहली बार विधायक बनी हो, लेकिन उनका राजनीतिक सफर काफी लंबा है। दिल्ली के शालीमार बाग से विधायक चुनी गई गुप्ता का राजनीतिक करियर दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से शुरू हुआ। वो मूलतः हरियाणा के जींद जिले के नंदगढ़ गांव की रहने वाली हैं। उनका जन्म साल 1974 में इसी गांव में हुआ था। रेखा गुप्ता के पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी थे। वहीं रेखा गुप्ता के जन्म के 2 साल बाद ही साल 1976 में उनका परिवार जींद से दिल्ली शिफ्ट हो गया। इसके बाद उनकी प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सब दिल्ली में ही हुई है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई की। उनका जुड़ाव साल 1992 में यही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुआ। इसके बाद वो 1996-97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी डूसू की अध्यक्ष चुनी गई। छात्र राजनीति के साथ साथ उन्हें पहली राजनीतिक सफलता 2007 में मिली, जब उन्होंने नॉर्थ पीतमपुरा से काउंसलर का चुनाव जीत लिया। रेखा गुप्ता ने बीकॉम, एलएलबी और एमबीए भी किया है। उन्होंने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर के रूप में काम किया है, जिससे उनकी प्रशासनिक साख और मजबूत हुई है। वहीं 2025 में इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता का हस्तांतरण आम आदमी पार्टी की पूर्व महिला सीएम आतिशी से बीजेपी की रेखा गुप्ता के पास आ गया है। दिल्ली में एक महिला की सत्ता को दूसरी महिला के हाथों सौंपे जाने की ये कहानी वाकई किसी संयोग से कम नहीं है। हालांकि रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान होने से पहले बुधवार देर शाम तक पार्टी के शीर्ष नेताओं और पर्यवेक्षकों के बीच बैठकों का लंबा दौर चला। फिर लंबे सस्पेंस के बाद आखिरकार रेखा गुप्ता को बीजेपी विधायक दल की नेता चुन लिया गया और सीएम की घोषणा ऐसे की गई मानो दिल्ली में बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले चल रहा था। पहले 7 नाम रेस में चले, फिर 5 नाम सामने आए। उसके बाद 3 नाम प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके बाद पता ये चला कि कोई वैश्य ही दिल्ली का सीएम होगा। तो इसी के साथ रेस गुप्ता वर्सेस गुप्ता के बीच होने लगी और फाइनली रेखा गुप्ता का नाम जैसे विनर की तरह अनाउंस किया गया। अब बीजेपी ने उन पर यह दाव क्यों खेला, आइए ये भी समझ लेते हैं। रेखा एक तो साफ सुथरी शख्सियत की हैं, पार्टी का महिला चेहरा है। अरविंद केजरीवाल की तरह ही वैश्य समुदाय से आती हैं, जिनका ताल्लुक हरियाणा से है। इसी के साथ पार्टी ने फीमेल कार्ड खेलते हुए आम आदमी पार्टी को एक संदेश देने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाने का फैसला बीजेपी के केंद्र नेतृत्व का एक मास्टर स्ट्रोक है। इसके अनेक आयाम माने जा रहे हैं। ये एक तीर से कई निशाने की तरह समझा जा रहा है। बीजेपी की पॉलिटिक्स केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को चौतरफा घेरने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इस फैसले का असर बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल चुनाव तक पड़ने वाला भी माना जा रहा है। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सत्ता में लौटी है, तो पार्टी ने बड़ी बिसात बिछा दी है। बीजेपी अपने उस मिशन को पूरा करना चाहती है जिसे उसने सन 1998 में अधूरा छोड़ा था। अब रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भले ही लंबी रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन उनका चयन पहली नजर में सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि है और महिला को बागडोर सौंपने की परंपरा का निर्वाह भी है। इसे संयोग कहें कि सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की सत्ता भले ही कांग्रेस पार्टी के पास चली गई, लेकिन इसके बावजूद गद्दी पर फिर से शीला दीक्षित के रूप में एक महिला चेहरा ही मिला। बीजेपी ने 5 साल में 3 सीएम बनाए, तो कांग्रेस ने 3 बार केवल शीला दीक्षित को ही बतौर मुख्यमंत्री बनाया। शीला दीक्षित ने भी दिल्ली में नया रिकॉर्ड बनाया और विकास का मॉडर्न चेहरा बनी। क्या रेखा गुप्ता महिला वोटरों और दिल्ली वासियों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।